चेक कर लेंगे, वहाँ चेक करना। और ये भी इसको भी नोट करो ना, ये वाली मैम 75 है। और कैलकुलेट करके बताओ कि कितना है, और वही सेल कितने काउंट करने, पॉली क्रिस्टलाइन टाइप है, रेटिंग कितनी है, साइज और कॉपी पेन पे चेक कल, कॉपी पेन पे चेक। और ये 15 एम्पीयर का, तो एक सेल बताना आपने सिखाओ इनको। हाँ जी सर। और ये एक चीज़ और नोट करो, ये दो कितने कितने एंगल पे ये लगे हैं, ठीक है, क्या बोला, ये जो डिग्रियाँ लगी हैं वो चेक कर लेना। ये बॉक्सेस करो उनको काउंट, ये कितने बॉक्सेस बस ये काउंट करके यहाँ लिख नोट कर देना। और ये चीज़ अंदर चेक करो। हाँ ये ऊपर वाले में ये बॉक्सेस नहीं, ये तो क्या चीज़ कंट्रोलर है यहाँ पे हमारे, ये चीज़ चेक करने। और ये देखो कितने कितने सेक्शन में रखे हैं, वो चेक करने है ना। और ये सीरीज़ का है, पैरेलल का है, ये सीरीज़ पैरेलल में होगा, देखो चेक करो इसको, कौन सा सीरीज़ में कौन सा सीरीज़ में जो लटके हुए। हाँ, और पैरेलल में जो नहीं लटके, चेक करो उसको। और ये इसमें कितने हैं, 72 है ना, ये भी 72 है, क्या है ये 72 है ना सर, 3 72 ये 31 ये मतलब ये 3 को मिलाकर रहे मतलब 36 मतलब ये वही है ना, कौन सा वाला पोलिक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है, अरे 72 है ना। अब इसकी रीडिंग सेम आनी चाहिए, कैलकुलेट करो जरा। 15 एम्पियर से कैलकुलेट करो, एम्पियर कितना है इस टाइप का, 15 एम्पियर से 72 को कंपेयर करना है। और 375 डिवाइड बाय 72, ये 15 एम्पियर 15 एम्पियर है। ऊपर 10 एम्पियर था, ऊपर 10 एम्पियर था, 15 एम्पियर था ऊपर। हाँ, तो ये 15 एम्पियर के हिसाब से यहाँ की इसकी रेटिंग अलग है। और वही 156 बाई 156 क्या है, 156 बाई 156, ठीक है, ये रखना है। ये कौन से टाइप का कनेक्टर है, ये वाला MC2 टाइप कनेक्टर है। और जहाँ पे ग्रिप है उसको वो मेल कनेक्टर है, और जो जहाँ पे इंसर्ट है वो कौन सा है, फीमेल है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता लगेगा इसमें, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है, मेल वाला पॉजिटिव, याद आ गया ना। मेल वाला क्या है, पॉजिटिव, और जहाँ पे वो इंसर्ट हो रहा है वो क्या है, नेगेटिव। मतलब इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, काट देते हैं इसको, ठीक है, ये कट गया और हमें ज्वाइंट करना, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, फिर हमने इसमें तार कलर कोडिंग में जाएंगे, ठीक है। और बाई चांस किसी ने कनेक्टर यहाँ का यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तब भी दिक्कत होगी। और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जो जर्मनी सिलिकॉन है हीटअप होगा और क्या होता है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी इस वक्त क्या दिक्कत आ रही है प्रेजेंट टाइम में, छाँव है ना अभी। आज अगर ये धूप होती तो ये उसके 10 गुना या 20 गुना दिक्कत यहाँ पे और भी है। क्या चीज़ की है, डस्ट है अभी, ठीक है, उसके कारण भी एक डस्ट, दूसरा ये शेडिंग है, शेडिंग बोलेंगे हम इसको, बादली है तो शेडिंग है, तीसरा क्या है, ठंडा मौसम, ठीक है। 3 चीज़ के ऊपर फैक्टर रहेगा हमारा, यही है ना हमारा। तो मतलब जब सोलर हमारा 28 डिग्री तक जाएगा या 35 डिग्री जाएगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करेगा। और वो हमने छोटे पैनल में थोड़ा 600 वोल्ट तक जाएगा मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम आउटपुट में जो आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, ये क्लियर है। ये थोड़ा सा चेक करना आपने, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना। हाँ, ये वाला कनेक्टर और ये कौन सा इसमें से कुछ काम नहीं करेगा, तब मैं खोलेगा। टोटल कितने हैं यहाँ पे, अच्छा। अब यहाँ का लॉस और फायदा बताओ। 300 होने चाहिए, ये भी 300 होने चाहिए, तो ये पड़ेगा और इसको मिला 165 और करो, जमा करो। तो कहो तो थोड़ी कन्फ्यूजन आई 100 के हिसाब से, 314 इसका तो 14 एक्स्ट्रा इसमें जो ये तो जुड़े नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई इसके कारण, अब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब हानि क्या है इसकी, मॉइस्चर, दूसरा क्या है गंध मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, काई मतलब वही मॉइस्चर का जो काई है वो है दिक्कत इसकी, ठीक है। और बेनिफिट क्या हुआ इसका, छाँव, मगर यहाँ के हिसाब से इसका बेनिफिट, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब इसका यूटिलाइज किसी और पर्पज से नहीं, तो ये फिर मतलब ये क्या होते हो उस हिसाब से, मतलब ये यूज़ नहीं। और दूसरा क्या है, मतलब अंदर को भी इसकी शेडिंग पड़ेगी, ये वो ना अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के समझे, ये नहीं समझिए। और ये बताओ जरा मैक्सिमम, और ये जो इसकी रेटिंग थी क्या क्या थी, रेटिंग क्या क्या थी, तो सबसे पहले रेटिंग क्या है, इसका मॉडल नंबर क्या है, 1 2 4 जो लिखने वाले ना स्टार्टिंग वाले, मॉडल नंबर बताओ, मैं बताता हूँ।
इसका मॉडल नंबर आ गया WS 325। ये सर्च करना है आपने, WS 325, और ये वारी कंपनी का बना हुआ है। और इसमें मैक्सिमम जो आउटपुट है वो 325 है। कितनी? 325 मल्टीप्लाई बाय 314 कर दो तो मेरे ख्याल ये 101 लाख के आसपास आ रहा है, हाँ? उसके अलावा ये आ गया ओपन सर्किट। जब ये कहीं पे लगा तो इसकी वोल्टेज कितनी आएगी? 40। जब ओपन होगा, ओपन का मतलब समझते हैं भाई, जैसे आपका धूप में गया वैसे क्या हुआ, बिजली जनरेट करेगा, ये बोला ना। और हमने एक चीज़ और बोली, इसको भी जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी वोल्टेज होती है और 24 वोल्ट से ऊपर हमारे को झटका लगता रहता है, ठीक है। 12-24 तक हम संभाल पाते हैं, मगर यहाँ पे जितनी बात बता रहा है 40 वोल्ट, तो हमारे को सब घंटे को करंट लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल जंक्शन बॉक्स में हमारा हाथ प्रॉपर इसका, इसकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, रबड़ ग्लव्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो करंट से हम बच सकें। उसके बाद जो करंट है इसमें शॉर्ट सर्किट में वो कितना है? अब शॉर्ट OC में करंट क्यों नहीं हुई? 0। हाँ, क्योंकि वो ओपन करंट में कभी भी हम करंट को चेक नहीं कर नहीं पाते, इसलिए हमारे पास मल्टीमीटर में भी एम्पीयर मीटर नहीं होता, यही बोला ना। तो ये है, और तो इसमें शॉर्ट सर्किट में कितना करंट आएगा? 9.20 एम्पीयर एक। अब अगर इतना हम टोटल करें 314 मल्टीप्लाई 9 तो कितना बन गया? इतना एम्पीयर है, तो हमारी तो 5 एम्पीयर भी मरने के लिए काफ़ी है, जो हमारे घर का स्विच है तो काफ़ी उतना। यहाँ पे एक कितना बना रहा है? 9.20 एम्पीयर, क्लियर है। इसके बाद जो इसकी मैक्सिमम जो पावर है, पावर वोल्टेज है वो कितनी है? 37.80। कितनी है? 37। ये आपने कैलकुलेशन में करके सारा कैलकुलेट करके आना चाहिए आपको, ठीक है। और 156/156 करके आपको पता होना चाहिए ना, ये बेसिक है ना। उसके बाद जो इसकी मैक्सिमम पावर करंट है वो 8.60 है, ठीक है, जो मैक्सिमम करेगा। मैक्सिमम मतलब जब ये पूरे पीक आवर में होगा तो टेम्परेचर में आएगा, ठीक है। उस 8.7 समझिए। इसके बाद जो इसका जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग DC में बात करें तो 1500 वोल्ट है। कितनी वोल्ट? 1500। और 1500 कब है और 325 कब है? 1500 कब है? मैक्सिमम का मतलब क्या समझिए, जब हमारा टेम्परेचर मेंटेन सही रहता है और सब चीज़ें हमारी सही है। अब वैसे नहीं, अब जैसे अभी मान लो सडनली आपसे क्वेश्चन हो जाए या मेरे से क्वेश्चन हो जाए कि भाई अभी हमने लगा रखा 100 वाट है, तो ये 100 वाट का जनरेट करा नहीं लगा, क्यों? एक तो आया दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर आया शेडिंग, ठीक है, और तीसरा फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंट, जो आपका टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर जैसे शिमला की बात करूँगा, यहाँ ठंडा है, अगर इसी को ही मैं मतलब शिवालिक रेंज में लेके जाऊँ 1516 में एरिया में जाएगा, तो वहाँ पे इसका जो है आउटपुट कुछ और होगा, ये क्लियर है, जो टेम्परेचर अच्छा है। अगर जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 22 तक जा रहा था, 47 तक जा रहा था, 25 तक जा रहा था हमारा किलोवाट में, अगर यही सेम चीज़ हम कुनिहा जैसे एरिया में, रामपुर जैसे एरिया में जो गर्म इलाके हैं वहाँ चेक करें तो वहाँ पे 47-50 डेफिनेट आएगा, पक्का है, 100% आएगा, ये क्लियर है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारे को सिर्फ एक ही फैक्टर देखना है, ये सूरज। जब धूप आ रही है तो हमने क्या किया कि जी हमारे धूप आ रही है तो हमारे को मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है? टेम्परेचर। अब ये अगर जो ऊपर का टेम्परेचर मेंटेन भी हो जाएगा, अच्छा कौन सी लेयर है जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है? क्या नाम था उसका? ऊपर तो था ना टेम्पर्ड ग्लास, उसके बाद ऐसा कैप्सुलेशन कुछ है पड़ा प्रथा लेयर, और जो सबसे लास्ट की लेयर है वो क्या करती है? हीट को रेजिस्टेंस करती है, हीट को मेंटेन करती है। और जिस इसको नंबर है ये क्लियर हो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अब जैसे साउंडिंग ठंडा है तो ये इम्पैक्ट करेगा। हमारी लेयर तो हमने बना रखी है, मतलब क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है जो सराउंडिंग का एयर है, मतलब एयर मॉइस्चर है। एक तो ड्राइड एयर, जो आपने सुना शुष्क जो आपके पहाड़ होते हैं, कुछ उष्ण कटिबंधीय होते हैं, कुछ शीतोष्णीय होते हैं, कुछ पढ़ा सुना था ना। तो उसके हिसाब से कोई भी चीज़ होती है वो बनती तो हर फैक्टर में है, मगर वो अलग अलग जगह या डायरेक्शन में जब बैठेगी इन्वायरमेंट के हिसाब से तो वो अलग अलग करेगी सेम टाइप पे फैक्ट, ठीक है। अगर जितना एरिया मतलब ड्राई होगा उतनी ही मैक्सिमम क्या होगी? वोल्टेज या आउटपुट होगी, क्लियर है। और लास्ट में इसमें एक चीज़ और बोला गया कि जो इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन जरूरी है आपको पता है। डायमेंशन है इसकी 1960 गुणा 990 mm। अब मीटर में बताओ या फुट में बताओ कितनी बनी? 1960 इंटू 990 कितना बड़ा है? मतलब 2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली है, कितना बड़ा? कि फुट में कितना होना है? ऐसे आइडिया लगाओ, फुट में कितना होना है? 6-7 फुट का होगा। सात फुट और
990 का मतलब 1 मीटर से कम 3 फुट 3 इंच से थोड़ा कम 3 फुट के आसपास, पूरा 3 फुट, ये ऐसे 3 फुट होगा, ऐसे ही 7 फुट के आसपास होगा, यही मतलब वाला है इसका, पता नहीं है बस 7 के राउंड अबाउट होगा जो एक्यूरेट हो, फुट में जब लेते हैं। तो 1990 अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो हम 100 से भाग करेंगे इसको, फिर पता ना सेंटीमीटर में 100 से भाग करेंगे तो इसका बढ़ जाएगा ये बढ़ जाएगा 19.60, क्या बनेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कि मीटर, मीटर बनेगा, एमएम बताओ क्या बनेगा, सेंटीमीटर में क्या बनेगा 196 10 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 10 से, एमएम है ना। उसके बाद जो इसमें क्लास लगी है, क्लास का क्या अच्छा रीजन है, क्लास क्यों बोलते हैं, एक टेम्परेचर की क्लास होती है, ए डी एफ ई ऐसे करके क्लास है, उसका एक टेम्परेचर का लिमिटेशन की उस टेम्परेचर पर जाएगा तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लास कौन सी है, ए क्लास का इसमें इंस्टॉलेशन लगा है, जो इस कैप्सुलेशन पे हम बात कर रहे हैं। और लास्ट में है हमारा जो मैक्सिमम फ्यूजिंग रेटिंग करंट है वो कितना 15 एम्पियर, अब ये 15 एम्पियर की है, अगर इस रेटिंग से ऊपर जाएगा तो आपका फ्यूज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में अब ये 1000 वाट पर मीटर पे चला है, कितने पे चला है 1000 का मतलब क्या हुआ पर मीटर पे, 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे पे जब आप काम करेंगे तो 1000 की ये क्या फोटोन इस पर कर रहे हैं, जो इसको क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं कितने में इलेक्ट्रिकल करंट, ये ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है इसमें, तो सू वाला नहीं है इसमें, वही बोलूँगा 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है, 100 किलोवाट का, जिसमें कि हमारा ये इन्वर्टर है बीच में ना, जो ये बड़ा सा पैनल है इसका, ये वाला है, ये क्या करता है जो हमारी सप्लाई बाहर से आती है उसको स्टोर भी करता है, उससे चार्जिंग भी होती है मैन्युफैक्चरिंग, और उसके थ्रू सप्लाई आगे भी जाती है। अगर सपोज करो जैसे धूप ना हो तो फिर क्या मतलब इसका जरूरत पड़ती है इन्वर्टर में ना, ताकि सप्लाई डिस्कनेक्ट ना हो, एकदम से सप्लाई डिस्कनेक्ट ना हो, क्योंकि अगर वो सपोज करो अभी लाइट चली जाए या सोलर हमारा का प्लांट काम ना करे, बादल हो बाहर तो कैसे करेंगे, या तो चेंज ओवर लगाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सारा सिस्टम चेंज कर देता है सर। थोड़ा सा तो नहीं जाता बस, तो वही करना भी लग रहा था, अचार ये हमारे पैनल लगे हैं, ये जो हमारा फ्लोर है ना इस फ्लोर का, ए ब्लॉक का, ये इसका मेन कंट्रोल पैनल इधर ही है। बाकी पीछे हमारा मेन स्विच लगे हैं सारे, चेंज ओवर लगा है, कुछ वो यूपीएस की सप्लाई है इसमें, कुछ हमारी सोलर की सप्लाई इसमें, डीजी सप्लाई भी यहीं से चलती है, जैसे मान लो डीजी सेट चलाना तो वो भी यहीं से चलेगा, चेंज ओवर करना पड़ेगा, फिर उसके लिए ये होता है चेंज ओवर, कभी आपने सुना होगा या देखा होगा या कभी आपको पता होता है, इसको चेंज ओवर बोलते हैं, ठीक है ना। ये चेंज ओवर होता है, इसमें सोलर लोड भी है, डीजी सप्लाई है, जब हम इसको डीजी सप्लाई पे डालेंगे हमारा डीजी प्लांट चलेगा यहाँ से, मतलब जो जनरेटर सेट है ना हमारा, वो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा या कुछ देखा होगा कभी चेंज ओवर कैसे करते हैं, हाँ जी पढ़ेंगे भी आप आगे देखेंगे, ये कर चुके सर, ये जनरेटर जोटर के जो बच्चे ने क्या ना बैटरी से ड्राइव 100 किलोवाट का प्लांट है, इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, बाहर वाली डीसी को इसी बाकी कभी आपने देखा होगा जैसे एमसीसी भी वगैरह, ये तो आपने पढ़े ही होंगे, देखे ही होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। एम्पेयर का तो पता ही आपको, 100 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर 250 एम्पेयर 300 एम्पेयर वो तो है ही है। तो मेन बात ये है, ये पैनल का विजिट करना था, ये हमारा है ऑफ ग्रिड, इसका मतलब बिजली बोर्ड को जब कोई कंसर्न नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा सप्लाई बनती है वो वेस्ट हो जाती है, चार्ज होती है, जो कंजप्शन होगी वो कंजप्शन हो जाएगी, बाकी वेस्ट जाएगी। 2 टाइप के होते हैं ये, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड ऊपर लगा है, ऑन ग्रिड ऊपर वो दिखा दिया, वो दिखा दिया, ठीक है। बाकी आपने ना ऊपर